and shalom everyone. How are you all guys? I hope you all be blessed by the grace of God. So आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिपेंटेंस। सबसे पहले हम रिपेंटेंस के बारे में सीखेंगे। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस इज reviewing one's action and feeling contribution or regret for past or present wrongdoings, which is by commitment to an actual action that so and prove a change for the better. So repentance के बारे में आज हम सीखेंगे। रिपेंटेंस की एक छोटी सी स्टेटमेंट और है, रिपेंटेंस इज नॉट टू क्राई बट रिपेंटेंस इज टू चेंज। सो रिपेंटेंस, पश्चाताप मतलब सिर्फ रोना नहीं होता, पश्चाताप का मतलब अपने आप को चेंज करना होता है। तो अब हम बाइबल से देखेंगे द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 28 एंड वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बाइबल हमें बताती है जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, मतलब कि मान लेते हैं और उनको फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब होली स्पिरिट की हेल्प से हम फिर उन सभी गलत कामों को, उन पापों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर आज जो ऐसा करने की सोचते हैं उन पर दया की जाएगी। तो आज हमें इस वचन के द्वारा इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करना है कि हमें हर एक गलत काम छोड़ने, हर एक जो भी हमारे जीवन से गलत चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को आज हमें अपने जीवन से हटाना है। फिर तभी परमेश्वर हम पर दया करेगा, तभी हमारे ऊपर दया होगी। हम देखेंगे योएल की 2 अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। पुराने नियम की किताब योएल चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स 12 में लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन के साथ मेरे पास आओ। बाइबल में लिखा है कि अपने पूरे मन के साथ। आज हम रिपेंटेंस को लोगों ने इतने हल्के में ले रखा है कि वो पाप करते हैं और शाम को जब प्रार्थना होती है तो उस वक्त वो परमेश्वर से कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं कि आज मुझसे जितनी भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों को परमेश्वर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन उनके जीवन से कोई भी गलती होती है और फिर वो सेम प्रार्थना उस डे भी करते हैं, मतलब ऐसे ही वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में बताती है उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है। तो आज हमें अपने जीवन में रियल रिपेंटेंस को सीखना है। आज मतलब परमेश्वर की तरफ उपवास के साथ रहकर आना है और अपने जीवन से गलत चीज़ें उन सबको हटाना है। अपने कपड़ों को नहीं दिखाना है परमेश्वर, अपने वस्त्रों से नहीं दिखाना है हमें परमेश्वर को कि हमने साफ कपड़े पहने हैं और हम सही हैं। हमें अपने मन को दिखाना है परमेश्वर को। अगर हमारे मन में कोई गलत चीज़ें हैं तो आज हमें उन्हें हटाना है, ना कि अपने कपड़ों को धोना है। ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सारे लोग अपने कपड़ों पे फोकस करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, धुले साफ सुथरे, और उनके अंदर चाहे कितनी भी गलत कमियां हो वो उन्हें नहीं देखते, वो अपने कपड़ों को दिखाते हैं। बट आज हमें अपने कपड़ों को नहीं दिखाना है, आज हमें अपने मन को परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये यहाँ पर बाइबल में एग्जाम्पल दिया गया है। अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर यहोवा, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज हमें अपने मन को यहोवा की ओर फिराना है। आज हमें सच्चे पश्चाताप के साथ अपने जीवन में प्रार्थना करनी है। आज हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। अगर हमारे जीवन से कोई गलती होती भी है तो हमें उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, हमें अपने आप को चेंज करना है। यही रिपेंटेंस की मीनिंग होती है। रियल में रिपेंटेंस यही होता है। आज हमें रोना नहीं है, रोने के साथ साथ अपने आप को चेंज भी करना है, जिससे कि परमेश्वर हम पे अपनी दया करे,
दया करे और वो अपना करुणा में हाथ हम पर दिखाए। तो आज हमें अपने जीवन में रिपेंटेंस की मीनिंग को समझना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपेंटेंस की मीनिंग को नहीं समझ पाते। आज हमें पश्चाताप के बारे में सीखना है और समझना है पश्चाताप किस तरीके का पश्चाताप होता है। जैसे कि दाऊद जो था, उसने पाप किया और उसने बेलसिबा के साथ पाप किया, बट उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तो उसने रोते रोते पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया तो उसने उसके बाद दोबारा वह गलती कभी नहीं की। दाऊद फिर 66 वॉर्स को दाऊद जीता है अपने जीवन में। तो आज हमें दाऊद की तरह अपने पश्चाताप को रखना है, क्योंकि जिस तरीके से दाऊद ने पश्चाताप किया, क्या आज हम सभी के जीवन में वैसा पश्चाताप है? अगर आज हम सभी के जीवनों में पश्चाताप सही से नहीं है तो आज हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वचन हमें साफ बताता है, हमें वचन के अनुसार चलना है। जैसे कि वचन में लिखा है मत्ती की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें देखने को मिल रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम अपने मन को ही नहीं फिरा पा रहे, आज हम अपने मन को ही चेंज नहीं कर पा रहे और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य इतना निकट आ गया है, बट आज हमारे मन डिस्टर्ब है। आज अंत के टाइम्स में हमारे माइंड के ऊपर डेविल ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। आज हम अपने माइंड्स को क्लियर करना है, आज अपने हमें माइंड्स को होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारे माइंड में जो भी गलत चीज़ें, गलत थॉट्स आते हैं, वह सभी गलत थॉट्स चले जाएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें अपने आज मन को चेंज करना है और अपने जीवन में हमें एक पश्चाताप लाना है, और सच्चा पश्चाताप दाऊद की तरह हमें अपने जीवन में पश्चाताप करना है। जब हमारे जीवन में पश्चाताप अच्छा होता है तो हमारा जीवन परमेश्वर को भाता है और हमें फिर परमेश्वर अपने कामों के लिए यूज़ करता है। आज हम यही सीखेंगे कि हमारा पश्चाताप खुदा तेरे साथ बेटर होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। हम फेक पश्चाताप में ना चले कि आज हमने ये पाप किया और सॉरी कहा और अगले दिन फिर वही काम किया। आज हमें अपने पश्चाताप को चेंज करना है, हमें पश्चाताप करने के साथ अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश करनी है, ताकि हमारे जीवन से कोई गलत चीज़ें ना हो। तो यही है रिपेंटेंस। हमें अपना रिपेंटेंस रियल रखना है। रिपेंटेंस इज नॉट टू क्राई बट रिपेंटेंस इज टू चेंज। आज हमें अपने जीवन में रोना नहीं है, रोना है बट अपने आप को चेंज भी करना है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम।